हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज का जो टॉपिक है वो कृषि है, मतलब एग्रीकल्चर है। पिछली बार एलटी ग्रेड 2018 में इस टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन आना एक टॉपिक में से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके मैं 3 से 4 वीडियोज़ लेके आऊँगा जिससे ये टॉपिक आपका कवर हो जाए। और यूपीएससी या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ, जिससे आपको आसानी रहे और ये क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। ए जिंक सल्फेट का, बी बोरेक्स का, सी कैल्शियम सल्फेट का और डी है फेरस सल्फेट का। तो धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए जो छिड़काव किया जाता है वो है फेरस सल्फेट का। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? ए सरसों की, बी धान की, सी गेहूं की और डी मक्का की। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धान की ही रोपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? यानी कि फसलें अलग अलग बदल के बोई जाती हैं, उसका क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है। ऑप्शन सी, मृदा कटाव कम होता है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होता है? तो ये सारे जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें उत्पादन में भी वृद्धि होती है, भूमि की जो उर्वरकता है वो बनी रहती है और इससे कटाव भी कम होता है। इसलिए फसलों को फसल चक्र, मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल का चक्कर लगाया जाता है, जिससे ये पोषक तत्व बनी रहे खेतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो क्रांति संबंधित है। ए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास से। ऑप्शन सी है बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से। ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस प्रभाव के न्यूनीकरण से। तो रेनबो क्रांति है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बाहुल्य होना है। यानी कि जब हम बासमती चावल को पकाते हैं तो उनके दाने और नॉर्मल चावल के दानों से थोड़े लंबे हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? लाइसिन का की बहुलता से, या एमाइलोज की बहुलता से, सी सक्रा, या ऑप्शन डी है तेल का। किस वजह से वो दाने बड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन है बी, एमाइलोज की बहुलता के कारण बासमती चावल के दाने थोड़े और लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारक आर, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। कूट ए, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका मतलब है कि चावल, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी नहीं, यानी कि चावल के निर्यातक तो मेन है लेकिन ये मतलब उत्पादन वहाँ पे सबसे अधिक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था पिछली एलटी में। जया, पन्ना एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य यानी कि सीरियल की उन्नत किस्म है? यानी कि एक धान्य है, किस अनाज की है फसल? धान ए, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी मक्का। तो इसका सही जवाब है जो ये 3 जया, पद्मा और कृष्णा जो हैं ये फसलें धान से संबंधित है। तो आप ज़रूर इन फसलों का नाम याद करके जाइए, पिछली बार इनसे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। इस तरीके का क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ए 45 से 50 किलोग्राम हेक्टेयर,
बी 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर, ऑप्शन सी 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर, ऑप्शन डी 15 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर। इसका सही जवाब है 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी दाल। तो भारत में सबसे अधिक खाया जाता है चावल। चावल ही खाया जाता है क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में और जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? यानी सबसे अधिक सिंचाई करना पानी की आवश्यकता किसे है? ए गेहूं, बी जौ, सी चना और डी मसूर। मसूर को किसको है? तो इसका सही जवाब है गेहूं को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं में बार बार पानी लगाना पड़ता है, तो इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहपूसा। बारहपूसा एक प्रजाति है। ए गेहूं की, ऑप्शन बी मक्का की, ऑप्शन सी धान की, ऑप्शन डी गन्ना की। तो बारहपूसा एक किसकी है? तो ये है गेहूं की एक प्रजाति है, यानी कि गेहूं की एक स्पीसीज है, यानी कि एक प्रजाति है, एक वैरायटी कह सकते हैं। गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है, यानी कि गेहूं जब बोना रह जाता है तो उसमें कौन सी जीन है? ए ओपिक2, बी नॉरिंटेन, सी DGU जीन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी गेहूं में जो बोनापन है वो बी है इसका सही जवाब, नॉरिंटेन है। नॉरिंटेन की वजह से गेहूं में बोनापन के लिए उत्तरदायी जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश? ए बिहार, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। किस में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में ही गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? ए चावल की, बी मक्का की, सी गेहूं की, डी ज्वार की। कल्याण सोना किसकी फसल है? तो ये सही जवाब है गेहूं की। ये कल्याण सोना गेहूं की एक फसल है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग, यानी गेहूं की फसल में कौन सा ऐसा रोग लगता है? ए रस्ट, बी ब्लास्ट, सी टिक्का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? तो इसका सही जवाब है गेहूं की फसल में रस्ट लगता है, रस्ट नामक रोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? ए ब्लास्ट, बी टिक्का, सी डस्ट और डी रस्ट। तो इसका भी सही जवाब है रस्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये ज़रूर याद रखें, गेहूं में ये गेहूं के और इनकी फसलों के जो रोग हैं वो और इनकी जो अलग अलग वैरायटी हैं उनके नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आप ज़रूर याद करके चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा देश का अधिक से अधिक कहवा का उत्पादन करता है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी तेलंगाना। सबसे अधिक कहवा कहाँ उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन ए सही है। कर्नाटक में सबसे अधिक भारत का कहवा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफ़ी बागान लगाए गए थे? ए चिकमंगलूर जनपद में, बी कुर्ग जनपद में, सी नीलगिरी जनपद में और डी वायनाड जनपद में। वायनाड आजकल राहुल गांधी भी वायनाड। तो किस में है? तो ए है इसका सही जवाब। चिकमंगलूर में ही अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कॉफ़ी यानी कहवा के बागान लगाए थे और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि क्या कहवा वहाँ पर उगता। तो चिकमंगलूर जनपद इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का सर्वाधिक पाया जाता है? क्षेत्र जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी केरल में और डी तमिलनाडु में। तो सबसे अधिक कॉफ़ी जो पाई जाती है या उसका जो क्षेत्र पाया जाता है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक में। सबसे अधिक क्षेत्र पे ये कॉफ़ी का उत्पादन और यानी कि खेती इसकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है।
कारण आर, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। कूट ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि बिल्कुल चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि वहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। ये 3 सबसे अधिक मतलब गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? ए गेहूं की, बी कपास की, सी मक्का की और डी गन्ना की। किसकी है? तो CO.1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है किसमें, यानी कि है तो ये है उत्तर प्रदेश में ही गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि का है और सबसे अधिक भूमि पर ये गन्ना बोया जाता है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ए गेहूँ, बी चावल, सी तिलहन और डी गन्ना। मतलब अगर हम फसलों की ये देखें तो किसमें सर्वाधिक सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? तो इसका सही जवाब है डी गन्ना। इन जो फसलें दी गई इसमें सकल अगर शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र मतलब सिंचाई, क्योंकि गन्ने के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है। कारण है आर, पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्ण आर्द्र है। नीचे दी गई कूट में सही उत्तर चुनिए। कूट ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक उत्पादन होता है क्योंकि उसकी जलवायु उष्ण आर्द्र है, वहाँ पे कई फसलें इसकी वजह से हो जाती हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 4 क्वेश्चंस LT 2018 में से आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।